स्वागत है दोस्तों। यार हाल फिलहाल ना अपने देश में गर्मियों का मौसम कुछ ज़्यादा ही गर्म लगने लगा है। 10 साल पहले मैं कॉलेज में था तब भी गर्मी थी, पर इतनी भी नहीं थी यार। आजकल तो सुबह 9 बजते ही नल से गर्म पानी आने लगता है। तो जब मैंने इसके बारे में इंटरनेट पे सर्च किया तो पता चला कि ऐसा सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि लगभग दुनिया के हर देश में हो रहा है। कहीं पे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कहीं गर्मी की वजह से जंगल में आग लग रही है, तो कहीं बारिश ने पूरे के पूरे शहर को समंदर बना रखा है। थोड़ा और ढूंढने पर पता चला कि नासा ने इन सब के पीछे पृथ्वी की एवरेज टेम्परेचर में आई 1 डिग्री की बढ़त को बताया है। मैंने सोचा यार ये क्या बात हुआ, अपने तो देसी लोग हैं, 1 डिग्री क्या 4-5 डिग्री ना बढ़ने तक तो अपने को फील भी नहीं होता। पर खैर मुझे इतना टेक्निकल ज्ञान होता तो मैं खुद नासा में ना होता। तो अब मुद्दे की बात यह है कि नासा के हिसाब से अगर ये एवरेज टेम्परेचर और 2 डिग्री बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि हमारे देश में पूरे साल बस गर्मी का ही मौसम चले। और उससे भी टेंशन वाली बात यह है कि इन सब के पीछे की वजह भी हम खुद ही हैं। अब तुम लोग बोलोगे भाई तुम तो रहने दो, एक तो इस पसीने से हम ऐसे ही परेशान हैं और ऊपर से तुम फालतू का ज्ञान पेल के और बोर मत करो। ठीक है तब चलो चीज़ों को थोड़ी रंगीन बनाते हैं। तो ये है हमारा सूरज, ये रही हमारी पृथ्वी और ये आ गया पृथ्वी के चारों तरफ हमारा वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, जो कि बादल, वाटर वेपर्स, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीज़ों से मिलके बना है। तो अब होता यह है कि सूरज की गर्म किरणें लगातार हमारे पृथ्वी की ओर आती रहती हैं, जिनमें से ज़्यादातर किरणों को हमारा एटमॉस्फेयर बाहर से ही रिफ्लेक्ट करके वापस स्पेस में भेज देता है। अब बची हुई किरणें जो एटमॉस्फेयर को पार करके धरती तक पहुंचती है, उसमें से भी कुछ किरणें धरती की सतह से रिफ्लेक्ट करके वापस स्पेस में चली जाती हैं और जो थोड़ी बहुत किरणें बच जाती है उसे धरती एब्जॉर्ब कर लेती है और इन्हीं किरणों की वजह से ही धरती में एक नॉर्मल टेम्परेचर बना हुआ रहता है। अब यहाँ तक तो कोई झोल झमेला नहीं है, पर दिक्कत शुरू होती है उन किरणों के साथ जो धरती की सतह से रिफ्लेक्ट करके वापस जाती हैं। कायदे से तो उन्हें बिना किसी दिक्कत के स्पेस में चले जाना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें होती हैं उन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मतलब ये क्या करती है कि उन रिफ्लेक्ट किए हुए किरणों में से कुछ को स्पेस में वापस जाने ही नहीं देती और उन्हें फिर से धरती की ओर वापस भेज देती है। पर धरती ने तो पहले ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया होता है, तो वो उन्हें फिर से स्पेस की ओर रिफ्लेक्ट कर देती है, पर कार्बन डाइऑक्साइड फिर से उन्हें वापस भेज देता है। इन दोनों की लड़ाई के बीच सूरज की वो गर्म किरणें बावले होके बीच में ही भटकते रहते हैं और घूम घूम के पूरी धरती को और भी गर्म करते रहते हैं। अब नोट करने वाली बात यह है कि एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले भी था, तो गर्मी अभी क्यों बढ़ रही है? यार पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड था ना, वो इतना कम था कि टेम्परेचर में बढ़त ना के बराबर होती थी। पर अभी हमने अपनी फैक्ट्रियों, गाड़ियों और पावर प्लांट जैसी चीज़ों से इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया है कि अब ये गर्मी हमें फील होने के साथ साथ परेशान भी करने लगी है। एक रिपोर्ट के हिसाब से नेचुरली एटमॉस्फेयर में 600 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही मौजूद था और 1830 के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से अब तक हमने 1100 गीगाटन एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ दिया है। मतलब अब ज़रूरत से लगभग 3 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मौजूद है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अनुमान है कि साल 2050 तक हमारे एटमॉस्फेयर में 2800 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड होगा। यार तुम ही सोचो, कहाँ 600 और कहाँ 2800। पर थोड़ी राहत की बात यह है कि दुनिया के कई बड़े बड़े देश इस बात पे अब थोड़ा सीरियस होने लगे हैं, लेकिन उनके द्वारा अब तक जितने भी सोल्यूशन बताए जा रहे हैं जैसे सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह, उन सब से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की स्पीड तो कम हो जाएगी, पर उस 1100 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या जो हमने ऑलरेडी छोड़ रखा है। और साथ ही स्पीड कम होने का मतलब ये भी है कि हम बस कुछ सालों के लिए आने वाली बड़ी प्रॉब्लम को टाल रहे हैं और इवेंचुअली हमें एक दिन इस बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ेगा। यार प्रॉब्लम यह है कि हमारे ऑप्शंस भी काफ़ी लिमिटेड हैं। पावर प्लांट बंद करेंगे तो घरों और फैक्ट्रियों में बिजली कहाँ से आएगी? फैक्ट्रियाँ बंद करेंगे तो देश का विकास कैसे होगा? और गाड़ी चलाना छोड़ देंगे तो काम के लिए टाइम से कैसे पहुँचेंगे? इस प्रॉब्लम का सलूशन कब और कैसे होगा, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। तुम लोग के पास अगर कोई आइडिया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो यहीं ख़त्म करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।